झारखंड समेत बिहार और बंगाल के बीजेपी प्रभारी के रूप में आज बदलाव किए गए हैं। अगर हम देखें तो सांगठनिक रूप से बड़ा फेरबदल किया गया है। कई राज्यों में लगभग 15 राज्यों के जो प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, उसके नाम के बदलाव किए गए हैं। झारखंड का अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को प्रभारी बनाया गया है। इससे पहले जो प्रभारी थे वो दिलीप सेकिया थे। फिलहाल उनको अभी कहीं की जिम्मेदारी नहीं दी गई है, लेकिन झारखंड में जिस तरह से हाल के दिन में सियासी खींचतान चल रहे थे, इस बीच में प्रभारी का बदलना कई संकेत देता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ सहयोगी गंगेश कुंजन जी। इनसे ही जानते सर, इसको किस रूप में देखते हैं आप? ये जो बदलाव हुआ है, इसको आप संगठनिक रूप से आने वाले जो 2024 के चुनाव हैं उसको देखते हुए किस रूप से मानते हैं? बिल्कुल, आपका सही कैलकुलेशन है। ये पूरी तैयारी है 2024 की, और इसलिए बहुत सोच समझकर प्रभारियों का सिलेक्शन हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग है, हालांकि 15 प्रदेशों के प्रभारी बदले गए हैं, नियुक्त हुए हैं, तो सबसे इंटरेस्टिंग झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि यहाँ के जो प्रभारी बनाए गए हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लंबे समय तक मेरठ में रहे हैं, उत्तर प्रदेश में रहे हैं, तो आप किस रूप में उनको देखें, वहाँ पर उनके काम को किस रूप में देखें, और झारखंड में उनकी जिम्मेदारी कितनी है? बिल्कुल, मैं वही कह रहा था। चूँकि मैं मेरठ में रहा हूँ, वहाँ मैंने पत्रकारिता की है, तो मैं बता सकता हूँ कि वो एक एग्रेसिव कैंपेनर है, और अगर उनको यहाँ पे लाया गया है तो बहुत सोच समझ कर लाया गया होगा। और जो हम कह सकते हैं कि संगठन में नई जान देने की जहाँ तक बात है, तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी उसके लिए पूरी तरह से सक्षम है। और वो उतने सक्षम होने के साथ साथ है कि वो उतने ही आक्रामक भी हैं इन सब मुद्दों पर। तो जो ढीलापन है संगठन के स्तर पे अगर है अभी तक की स्थिति को लेकर, या हम कह सकते हैं कि जो संगठन में ये कहा जा रहा था कि कई धड़ों में बटा हुआ है संगठन, इन सभी स्थितियों से निपटने के लिए शायद उनके कद का आदमी यहाँ दिया गया है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी कोई छोटे कद के नेता नहीं है। यूपी में बड़े नाम हैं, यूपी प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं, एमएलए कई बार रह चुके हैं, तो वो कद उनका बहुत बड़ा है। और आप ये समझ लीजिए कि एक समय ये भी चर्चा चल रही थी, जब योगी जी नहीं वहाँ मुख्यमंत्री बने थे, कि उनको एक समय ऐसा भी था कि उनको मुख्यमंत्री के दावेदार के बतौर देखा जा रहा था। तो ये कद बहुत बड़ा है। झारखंड जैसे स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो बहुत बड़े कद का एक नेता यहाँ लाया गया है। इसका अपना एक महत्व है, और झारखंड पर अब ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी फोकस करना चाह रही है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी सिर्फ यही नहीं है कि वो प्रभार संभालेंगे, और सामान्य तौर पर जिस तरह की मीटिंग्स होती हैं वो बहुत जुझारू नेता रहे हैं। और अब आप समझ सकते हैं वहाँ मेरठ की स्थिति ये थी कि वहाँ शाहिद अखलाक हों, वो बहुत एग्रेसिव अपने बसपा के, या हाजी याकूब हों बसपा के, वो सब अपने जगह के बहुत आक्रामक, या हम कह सकते हैं एक ऐसे एलिमेंट थे जिनसे निपटना आसान नहीं था। लेकिन उन परिस्थितियों में भी जो ये लक्ष्मीकांत वाजपेयी उनसे टकराए, उनके साथ लड़े, और मुकाबलों में जो भी भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर मेरठ में जो भी सीटें हासिल हुई या जो भी वोट्स हासिल हुए, उसमें बड़ी भूमिका इनकी रही है। सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि अगर हम ये पिछले 2.5 साल की बात करें तो इसमें तीसरे ये प्रभारी होंगे झारखंड के। इससे पहले ओम माथुर थे जब चुनाव हुआ था, फिर उसके बाद दिलीप सेकिया जी को जिम्मेदारी दी गई, और फिर अब जो इनको लक्ष्मीकांत जी को जिम्मेदारी दी गई है। झारखंड के जो संगठन महामंत्री हैं उनको भी बदला, उनका भी नाम जो है बदला है। तो अब बाबूलाल मरांडी को भी प्रदेश स्तर पर जिम्मेदारी की बात सामने आ रही है। तो झारखंड पर पूरा फोकस बीजेपी का हुआ है। बिल्कुल, और ये जो संगठन डिलेमा में है, किसके पास जाए, किसके साथ रहे, ये दूर करना जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, अगर उसे आने वाले चुनाव में 2024 में अच्छा परफॉर्म करना है, या उसके बाद विधानसभा में अच्छा परफॉर्म करना है। ये स्पष्ट है। देखिए, इसमें कई तरह के संकेत हैं। ये भी स्पष्ट है कि बीजेपी ये मानकर चल रही है कि 2024 तक
विपक्ष की ही सरकार यहाँ रहेगी, इसलिए लड़ने के लिए एक ताकतवर नेता की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो सरकार को वो मानकर चल रही है कि 2024 तक वो यहीं विपक्ष की ही सरकार रहेगी, तो इसलिए भी हो सकता है कि बड़े कद के नेता को यहाँ पर डाला गया है ताकि वो हर स्तर पर चीज़ों को संभाल सकें। हाल के दिनों में बिहार में भी सियासी बदलाव देखने को मिला, सियासी हलचल रहा। बीजेपी से नीतीश कुमार जो गठबंधन था वो दूर हुए, तो बिहार और बंगाल और झारखंड इस पर विशेष फोकस बीजेपी का हुआ है। क्या लग रहा है कि अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए 2024 में कोई कमी न रह जाए, इसको लेकर के अभी से ही तैयारी शुरू कर दी गई? ये बहुत स्वाभाविक है बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उत्तर प्रदेश के बाद आप इधर पूर्वी प्रदेशों में आ जाइए तो बिहार, झारखंड और बंगाल तीनों इनके हाथ से निकल चुका है। तीनों ही जगह पर विपक्ष की सरकार है। तो पूर्वी भारत में एक तरह से सफाया हो चुका है। अगर छत्तीसगढ़ को भी इसके जोड़ लें हम पूर्वी तरफ में, तो आप समझिए 4 स्टेट हैं जहां पर विपक्ष की सरकार है। तो पूरा पूर्वी भारत विपक्ष के लिए बिल्कुल साफ है, बीजेपी के लिए। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है बीजेपी के लिए कि इन प्रदेशों में अपनी पैठ बनाए। चूँकि लुक ईस्ट का जो नारा था प्रधानमंत्री मोदी का, वो लुक ईस्ट में पूरा सफाया हो चुका है बीजेपी का, तो इस पर तो सवाल उठेगा। तो इसलिए भी बीजेपी बहुत सांगठनिक रूप से इसको मजबूत करना चाह रही है। यहाँ जो धड़ों में बटी हुई राजनीति चल रही है बीजेपी के अंदर, उसको संभालने की एक कोशिश है। और बहुत उम्मीद रखिए कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के आ जाने के बाद यहाँ पर बीजेपी आपको एग्रेसिव दिखेगी। जैसा मैंने आपको कहा कि वहाँ उनका जो मुकाबला रहा है वो उस तरह के एलिमेंट से रहा है जिनसे ना आप धनबल में जीत सकते हैं, ना किसी भी तरह के बल से नहीं जीता जा सकता। लेकिन वहाँ पर ये लोकप्रिय नेता रहे, जुझारू नेता रहे हैं, और वहाँ पर उन्होंने बीजेपी को इस्टेब्लिश किया था मेरठ में। तो मेरठ उनका कार्यक्षेत्र रहा है। वो सभी तरह से पार्टी को इस्टेब्लिश करना जानते हैं। जिस भी तरह से आप उनके पास जाएं, उनके पास हर चीज़ का एक समाधान होगा। तो बीजेपी के लिए एक हम कह सकते हैं बहुत अच्छी खबर है। और जो सरकार है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको कहा कि अब कई ऐसी चीज़ें होंगी यहाँ पर हो सकती हैं, कई ऐसे कार्यक्रम हो सकते हैं जिस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होगी सरकार को। और कोई जो स्टेप उठाए जाएंगे सरकार की तरफ से, अगर वो बीजेपी की नीतियों के खिलाफ है, कई बार जो अपने अपने एजेंडा पर पार्टियां चलती हैं, तो उसका भी एक विरोध उनको देखने को मिलेगा। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी का यहाँ आना बहुत मायने रखता है, और यहाँ आने से बीजेपी यहाँ सशक्त होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अलग तरह की है और झारखंड की राजनीति अलग तरह की है। तो इसमें वो कितना फिट हो पाते हैं वो अपनी जगह की बात है, वो तो देखना पड़ेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि वो एग्रेसिव कैंपेनर हैं और बहुत शांत, यहाँ रहने नहीं देंगे वो पार्टी को। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अक्सर ये कहा जाता है कि केंद्र के यानी कि लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें सत्ता तक पहुंचने के लिए चाबी जो है वो बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड से होते हुए जाती है। पिछले चुनाव के अगर परिणाम को आप देखें तो झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश तमाम जगहों पर काफ़ी अच्छे बीजेपी के फेवर में रहे। अब जो वर्तमान राजनीतिक हालात बदले हैं, इसको संभाला जाएगा इसके माध्यम से? बिल्कुल। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहाँ शायद ज़्यादा अंतर ना भी पड़े, लेकिन बिहार, झारखंड में अंतर पड़ेगा क्योंकि विपक्ष की सरकार है और विपक्ष के हाथ में ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे कि वो चुनाव पर असर डाल सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत करके ऐसा करेंगे, वो जनता को प्रभावित करके ऐसा कर सकते हैं। अभी समय है, वो जनता के लिए जो लोक कल्याणकारी, जैसे अभी हेमंत सोरेन ने कुछ फैसले लिए हैं जिससे कि झारखंड की जनता में खुशी है, जिससे उनको फ़ायदा मिलेगा आगे चलकर। तो इस तरह के फैसले लेने का वक्त अभी दोनों सरकारों का है और वो ऐसा करेंगी। खासकर बेरोजगारी के मुद्दे पर निश्चित रूप से ये दोनों सरकारें कुछ ऐसा करेंगी जिससे कि बीजेपी से लोग विमुख हों, अलग हो जाएं। लेकिन ऐसे में बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि इन दोनों स्टेट्स में वो जो सीट अभी तक इनको मिलती रही है मोदी जी को, वो उसको किसी तरह से बरकरार रखें। तो इसलिए इन दोनों प्रदेशों में उनको बहुत एग्रेसिव जाना होगा, इन दोनों प्रदेशों में बहुत तरीके से उनको रणनीति बनानी होगी
तभी वो सीट हासिल कर पाएंगे। अगर इन दोनों प्रदेशों से सीटें निकल जाती हैं तो बीजेपी के लिए निश्चित रूप से मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो आज जो जिस तरह से बीजेपी ने कई प्रदेश के प्रभारी और सह प्रभारी के नाम में बदलाव किया, तो अब देखना होगा कि बीजेपी का जो ये मिशन 2024 है, इसकी शुरुआत हम कहें कि आज से हो चुकी है। अब झारखंड और बिहार में इसका क्या परिणाम आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उम्मीदें काफ़ी बीजेपी के नेताओं को भी है, संगठन के जो लोग हैं उनको है कि ये तमाम लोग जब अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे और सरकार का मुकाबला करेंगे, यानी कि विपक्ष के तौर पर जो एक सही रणनीति के तहत काम करेंगे, तो आने वाला जो 2024 का चुनाव है वो बीजेपी के पक्ष में हो सकता है। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 रांची।